जावेद अख्तर साहब भी एक बड़ा पॉइंट उठाते हैं। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं ये जो आईसिस वाले थे जिन्होंने क्या किया था। तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। देखा कैसे आईसिस के नाम पर मुफ्ती साहब वापस गॉड की तरफ भाग गए। आईसिस वाले जो करते हैं उसको मजहब ना माना जाए, सिर्फ मुफ्ती साहब की बताई बातों को ही दीन माना जाए। हालांकि अभी मैंने वीडियो में साबित किया है कि अल्लाह का अर्श ऊपर आसमान में है, जिसको मुफ्ती साहब टाइम और स्पेस के परे ले गए बिना अल्लाह की मर्जी के, जबकि आईएसएस वाले कभी ऐसा नहीं करते। दरअसल वही लोग हैं जो इस दीन के सबसे ज्यादा करीब हैं। और इसे ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप ये हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। आइए अब लास्ट सच्चाई देखते हैं। ये भी नहीं रहेगा, आप लिख लीजिए। और इसके आसार आपको दुनिया में दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। ये बहस क्या आज से 100 साल पहले इस तरह हो सकती थी? यहाँ तक तो आपको हम ले आए हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने इस्लाम की जहालत को लेकर बहुत ही गहरी बात कही है। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है, लेकिन मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ। दुनिया के हर रिलीजन में ऐसा होता था कि उनके खिलाफ बोलने वालों की जान लेने का हुक्म था। धीरे धीरे सभी रिलीजन न्यूट्रल हो गए क्योंकि उनमें चेंजेस होने की गुंजाइश थी। इस्लाम पुरानी सोच का जाहिलाना मजहब है जो कहता है कि वो कभी चेंज नहीं होगा। एक हदीस के मुताबिक जो अपना मजहब बदले उसे जान से मार दो। इस हदीस की बुनियाद पर सभी इस्लामिक देशों में ये जंगली कानून है आज भी। और ये मौलाना यहाँ पे मॉडर्न बनना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मुस्लिम भाई ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की डिबेट्स होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम के मुताबिक जावेद अख्तर साहब जैसे लोग जो हैं वो मौत की सजा का हकदार हैं। खैर, वीडियो की लास्ट में नादान सौरभ द्विवेदी कहते हैं अब ये लोग साथ में खाना खाएंगे। आप लोगों ने बड़े धैर्य का परिचय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ये बातचीत यहाँ पे आप समाप्त लोग को होती है। मैं एक बात बता दूं, ये सारी बहस हो गई। अब मुफ्ती साहब और बड़े मुफ्ती साहब इन के साथ में खाना खाने वाला हूँ। इंसानियत के तौर पर मुझे भी डिबेट का ये हिस्सा काफी अच्छा लगा। और अगर आप मोमिन हैं और आपको भी अच्छा लगा तो यहाँ पर मैं कुरान की ये आयत जरूर कोट करना चाहूंगा। कुरान 5822, तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखने वालों को उन लोगों से मोहब्बत रखते हुए नहीं पाओगे जो अल्लाह और रसूल का इनकार करते हैं। वीडियो में हमने ज्यादातर मॉडर्न मुल्ला के बहानों और उसके झूठ को एक्सपोज किया है। इस वजह से जावेद अख्तर साहब की क्लिप बहुत ही कम या ना के बराबर यूज हुई। जावेद अख्तर साहब के सभी लॉजिक बहुत ही रियलिस्टिक और दमदार थे और मैं बिना कोई शक और शुबा के उन्हें इस डिबेट का विजेता घोषित करता हूँ। और जाते जाते जावेद अख्तर साहब ने अपनी ओपनिंग में जो बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रखा था उसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मजहब रहे। ये मजहब जाहिलों के नहीं थे, ये मजहब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर पैदा हुए। ये मजहब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड बनाए थे। ये रोमन के थे जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की, लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन। उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरा खानदान चला गया। तो हमने अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फानी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप तो जाहिर थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। ऐसा नहीं है, वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे। लेकिन उनका मजहब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा है दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने वर्षों के बाद क्या होने वाला है? एग्जैक्टली जो रिलीजन आज से 3000 साल पहले थे वो आज नहीं है, और जो रिलीजन आज हम देख रहे हैं वो भी शायद अगले 3000 साल में दिखाई नहीं देंगे। इम्पोर्टेंट और कॉमन है इंसानियत, जो इंसान में तब से शुरू हुई जब से उसने सोचना समझना शुरू किया, और आगे भी यही इंसानियत इस प्लेनेट को आगे ले जाएगी। वक्त का तकाजा भी यही है कि लोग कट्टरता को छोड़कर इंसानियत को माने, जो आने वाले वक्त में जरूर होगा। यही बात जावेद अख्तर साहब भी इसी शो में कहते हैं। ये एक फरसूदा ख्याल है, ये खत्म हो रहा है। हो सकता है मेरी जिंदगी में ना हो, लेकिन ये हो जाएगा। जो बातें ये इनको आप मेटाफिजिकल ये वो ऐसे रिस्पेक्टेबल टर्म दे दिए, ये तो उन लोग के हैं जिन्हें ना फिजिक्स मालूम थी ना मेटा मालूम था, ये उन्होंने आपको दिए हैं। जावेद अख्तर साहब की तो खैर उम्र हो गई और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, लेकिन मुझे भी नहीं लगता कि उस टाइम को हम अपनी आंखों से देख पाएंगे। अगर मरने से पहले देख पाए तो बहुत खुशी महसूस होगी, और ये हमारे रहते हो जाए। इस सपने को केवल आप लोग पूरा कर सकते हैं। जितना हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं
ताकि मजहबी कट्टरता खत्म हो और इंसान इंसानियत का सही मतलब समझे। अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।